प्रकरण 2 भक्तिकाल का निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें हमने देखा कि 8 कवियों के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलोकदास, अक्षरानन्य। तो हम शुरू करते हैं कबीर से। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर ताला के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा ले आया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता ना दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी हो गई। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने गुरु रामानंद जी के शिष्य कहलाने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब वे रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति भेद खान पान आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न होंगे। तो प्रारंभिक दौर में कह सकते हैं कि कबीर रामानंद के नाम को लेकर ही भक्ति कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रामानुज की एक शिष्य परंपरा थी उसमें कई नाम आगे देखेंगे हम। लेकिन रामानंद जी जो है रामानुज की भक्ति को छोड़कर एक रामानंद जी भी जो है अपना उदार मार्ग भक्ति का निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद नहीं था, खान पान ये सारी चीज़ें बिना किसी भेदभाव के कह सकते हैं चीज़ें थीं। उसके बाद कबीर का जो राम नाम है वो रामानंद का है, न कि रामानुजाचार्य का। और आगे चलकर इनसे भी अलग हो जाते हैं राम, क्योंकि राम को अपने पति के रूप में जो है कबीरदास जी मानते हैं और खुद को पत्नी के रूप में ऐसा करके उन्होंने जैसे दुल्हनी गाऊं मंगलचार वाली पंक्तियां हैं, उसमें कबीर जो है राम को पति और खुद को पत्नी प्रेमिका के रूप में दर्शाते हैं। ये आगे के उदाहरणों से हम समझेंगे। तो रामानंद जी के राम से भी अलग हो गए, ये हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम
धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हो गए। तो जो रामानंद जी के राम हैं वो सगुण हैं, और जो कबीर के हैं वो निर्गुण निराकार हो गए, ब्रह्म के पर्याय हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वे किसके पर्याय हो गए, ब्रह्म के पर्याय हो गए। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, जो ब्रह्म, हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म हिंदुओं में विचार पद्धति ज्ञान मार्ग का निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का विषय ही नहीं, प्रेम का विषय भी बनाया। मतलब इससे पहले ब्रह्मा जी केवल ज्ञान के ही निरूपण थे, और कबीर ने इसको क्या किया कि उपासना का विषय तो बनाया है, सूफियों के ढर्रे पर प्रेम का विषय भी बनाया, और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योग की साधना का समर्थन किया, और उसको प्राप्त करने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हठ योग साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रवृत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बन रह सकता। मतलब है तो यद्यपि कबीर इनका मेल करके, जैसे भारतीय ब्रह्मवाद है, सूफी हैं, हठ योग है, इन वैष्णव का अहिंसावाद। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर ने अहिंसावाद कहाँ से लिया, तो वैष्णव का अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद लिया है। इन सबको उन्होंने मिलाया और इस तरीके से चीज़ें की। लेकिन जो ब्रह्मा की उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं रह सका। सेवक भाव में, स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। तो इस तरीके से सेवक और सेव भाव में ये सारे गुण आ जाते हैं। इसलिए कबीर के वचनों में निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहिया, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। आपहु देवा आपहु पाति, आपहु कुल आपहु है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्वमसि, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रूपी इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक जाओ जनक संवादा, तत्रा ते वह रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। तो वेदांतियों के कनक कुंडल का व्यवहार देखते हैं। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी थापन, इक निमाज इक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, मतलब हठ योग के माध्यम से वो अपनी साधना पूरी करते थे, नाथपंथ, इसलिए इसे साधनात्मक रहस्यवाद कहा गया, के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में, दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछपुर बिला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पताले पनिहारी, ताका वाणी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचार। वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया।
जो कि पीछे होने वाले सूफी फ़कीरों को भी मान्य हुआ। तो वहाँ भी सूफी कबीर अहिंसावाद जो है ले रहे हैं वैष्णव संप्रदाय से। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे, इसलिए बहुत सारे सूफी कवियों ने जो है वैष्णव संप्रदाय का अहिंसावाद लिया है। तो इसलिए देखते हैं इनका जो मुसलमानों को फटकारते हैं, दिन भर रोजा रखत हैं, रात ही हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए, अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण किया, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत महा उलट भेद बूझे, पानी मह पावक बरे अन्नही आखनि सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता, अथवा नया बिच नदिया डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्य उक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही और जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थीं। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीर दास ने ग्रहण किया। कबीर की बानी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खशम या पति मानकर नियुक्ति बांधी और कहीं स्वामी या मालिक। तुमने कहा था कि हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैष्णव का वो सूफियों से जो उन्होंने ग्रहण किया और वैष्णव से ग्रहण किया, उसी के कारण जो कबीर में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, वो उनके सूफियों के यहाँ से मिलती है। यही कारण है कि कहीं कहीं ब्रह्मा को खशम या पति मानकर नियुक्तियाँ बांधी हैं इन्होंने। और ये प्रश्न पूछा गया था कि कबीर ने जो है ईश्वर को किस रूप में मानकर रचनाएं की हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। और अथवा साईं के संग सासुर आई, ये जो शब्द है, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना 4 मिल लगन सुधायो, जना 5 मिल माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जाति समधि समझाई। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे हठ योगियों का जो साधनात्मक रहस्यवाद लिया उन्होंने, नाद बिंदु और करके आगे बढ़ता है, वो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। तो ये याद रखना है कि कबीर ने अपने श्रोताओं को अच्छे से कहा कि हाँ, उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है। ये इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि कुछ लोग जो हठ योग की साधना है उसके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर पाते। हालांकि नाथ पंथ ये कहते हैं कि उन्होंने साक्षात्कार तो कर लिया और वहां से वो हर चीज को भूल गए। लेकिन कबीर का जो है वो ये है कि उन्होंने साक्षात्कार करके भी वो सामान्य की तरह महसूस करने लगे, उन्हें कुछ अलग नहीं मिला। तो इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी लंबी गौरवोक्तियां कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 ठहरती है। कहते हैं कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया संवत 1521 में, जबकि उनके गुरु की अवस्था जब उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली का सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगा है संवत 1561 में लिखी गई। आगे पढ़ लेते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। अब इनमें क्या क्या है? इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, मतलब संसार नित्य नहीं है, अनित्य है, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, शब्दों पर ध्यान देना है, अनित्यता, असारता इत्यादि, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मूल मुख्यतः साखी के भीतर हैं। तो ये सारी चीजें जो है साखी में है, जो कि दोहो में है। इसकी भाषा सतुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूरी बोली का व्यवहार है। तुम्हें देखना ध्यान रखना है। खुशरो की गीतों की भाषा भी हम ब्रज में दिखाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य में ब्रज भाषा की स्वीकृति थी। अब पद देख लेते हैं। हाँ बलि कब दिखाई हाँ तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहें रतिना माने हारी, विरह अगनी तन अधिक जरावे ऐसी लेहु बिचारी, सुनहु हमारी दादी गुसाई जब अब जन करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाणे नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी आरतिवंत कबीर, बहुत दिनों तुम बिछुरे माधव मन नहीं बांधे धीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आगे हम बात करते हैं रविदास या रविदास। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रविदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने आप को चमार कहा भी है, जैसे कहे रविदास खलास चमारा, ऐसी मोरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि कबीर के जो है बहुत पीछे स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरनों का उल्लेख किया है। बहुत पीछे हुए मतलब बहुत ही बाद में। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरह, कह रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सबहि सरह। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना है। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है कि ये काशी में रहते थे। तो कहते हैं जाके कुटुंब सब ढोर ढुवंत, फिरहि अजहु बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र करहि दंडौती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। देखो ये 2 लाइन पूछी जाती है, जाके कुटुंब सब ढोर ढवंत किसका है? तो फिर अजहू बनारस, ये तो दिया ही जाता है मगर ये भी है। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। ये दोनों नाम भी याद रखना है कि धन्ना और मीराबाई ने। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब व्यापक देखते हैं, जैसे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहे हरि राई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। परात्पर की ओर संकेत
करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। आगे कहते हैं, रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदय रैदास के शिष्य में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब ने दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पद दिए गए हैं गुरु ग्रंथ में? 40 पद। तो इस एक पेज में से अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो ये उदयभान रैदास परंपरा में उनकी स्थापना करने वाले जो उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। इनका कोई ग्रंथ नहीं है तो इसमें मिल जाता है। फुटकल पद ही बानी के नाम से मिलते हैं और संतवानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद गुरु ग्रंथ में मिल जाते हैं। तो कुछ उदाहरण भी हैं। दूध तबछ धन बिडारू फूलु भंवर जल मीन बिगारू। इस तरीके हैं जो पूछा जाता है कि अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहाँ लो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहूँ देह बड़ाई। और ये जब हम होते हैं तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहिमई, उदधि जग जल केवल जल माही। उसके बाद माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानई होय न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। तो ये हो गया। आगे है धर्मदास। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए धर्मदास जी। और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। तो धर्मदास को कबीरदास की गद्दी मिलती है। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो प्रेम तत्व इनकी वाणी में ज़्यादा मिलेगा। इनकी अन्योक्तियों के जो व्यंजक हैं अधिक मार्मिक हैं। पढ़ लेते हैं इनकी अन्योक्तियाँ। झरि लागय मलिया गगन गहराय, खन गरजय खन बिजली चमकै, लहरि उठै शोभा बरन न जाय, सुन महल से अमृत बरसै, प्रेम आनंद है साधु नहाय, खुली केवरिया मिट्टी अंधियारिया, धन सत्य गुरु जिन दया लखाए।
अपना बलम परदेस निकर गयलो, हमरा किचको ना गुण दे गयलो। जोगिन होए के मैं वन में ढूंढ है, हमरा बिरह बैराग दे गयलो। संग की सखी सब पार उतर गयलो, हम धन ठाढ़ी अकेली रह गयलो। धर्म यह अरज करत है, सार शब्द सुमिरन दे गयलो। इस तरीके से इनका है। गुरु नानक को हम देखते हैं। इनके जन्म के बारे में बहुत बार प्रश्न बन चुका है। इनका जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ और इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनके जो पिता थे कालू चंद खन्नी। और आगे है, इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदास के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए और ये कथन भी पूछा गया है। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके हृदय कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, तो हमें याद रखना है उनके भक्त कहा गया है। अतः उनका ऐसा मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर तक देशों के भ्रमण किए। उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी बहुत कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति स्वभाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे। उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। यह हिंदी कहीं कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप आ गए हैं, जैसे चल्या रहया। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। तो ये कथन आ सकता है कि किसके बारे में है, तो गुरु नानक के बारे में। इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। इस दम दाम मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रहन दा सुपना कहीं न देखा कहीं न दिखाया,
सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद परशे, निस्दिन राम चरण चित लाया। और ये पंक्तियां इनकी जो हमेशा बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख शोक ते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी कै, जग ते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही न, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पै कीन्ही, तिन्हि यह जुगुति पिछाने। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ कहते हैं, ठीक है। दादू पंथी लोग इनका जन्म जो है संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। हम ये याद रखेंगे कि इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे माना गया है, जो कि दादू पंथी लोग मानते हैं। इनकी जाति में भी मतभेद है, तो कुछ लोग इनको गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, तो कुछ लोग मोची या दुनिया मानते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कबीर के यहाँ बहुत सारा विवाद है। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मता अनुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे, ठीक है, जहाँ जोधा अकबर जोधा जहाँ की थी। देखिए, ये जैसे कबीर के यहाँ मत प्रचलित है, तो इसी तरीके से दादू के यहाँ, जैसे कबीर के प्रश्न पे बहुत बना है, पर अभी इस पे ऐसा प्रश्न बना नहीं है कि जैसे दादू पंथी लोग जो भी कथा मानते हैं, तो उस हिसाब से कि दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी नामक नगर में लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। तो देखिए, ये प्रश्न बन सकता है। ज्यादातर ये नीची जाति के माने जाते हैं, ये याद रखना है। दादू के जो गुरु थे उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मता अनुयायी थे। दादू 14 वर्ष तक आमेर में रहे, वहां मारवाड़, बीकानेर, राजस्थानों में घूमते रहे। संवत 1559 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहीं ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे, और वहीं संवत 1660 में शरीर को छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है, और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी गई हैं। दादू और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन कहते हैं। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के भी पद हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कबीर पूर्वी हिंदी का व्यवहार करते हैं, पर ये नहीं करते। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। प्रेम तत्व की अधिक की व्यंजना अधिक है। हालांकि ऐसे प्रश्न तो नहीं बनते हैं कि किसने इसका व्यवहार किया है या नहीं, पर
थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनकी भाषा पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है, क्योंकि ये राजस्थान की जो उधर पहाड़ियाँ हैं उनमें रहते थे। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। प्रेम तख्त विभिन्न आदि के घर के भीतर रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि युक्तियों का वह चमत्कार नहीं जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण बानियों की साधारणतया आया करते हैं, साधारणतया करते आए हैं। जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों में हो सकता है। तो देखिए दादू दयाल की पंक्तियां। घीव दूध में रमि रहा, व्यापक सब ही ठौर, दादू बक्ता बहुत है, मथ काढ़े ते और, यह मसीत यह देहरा, सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए, दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमि रहा, तू जन जाने दूर, केते पारख पच मुए, कीमती कही न जाए, दादू सब हैरान हैं, गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाए, दादू पाणी लूण ज्यों ऐसे रहे समाए, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दोय पख रहति पंथ गह पूरा, अरबन एक धारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा, समदृष्टिसु भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्वैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा, एहि पथ पहुँच पारि गहि दादू, सो तब सहज संभारा। तो ये इनकी पंक्तियां थी। अब हम सुंदरदास को पढ़ लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान माने जाते हैं। इसमें छठे कवि के रूप में स्थान मिलता है सुंदरदास जी को। ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल संवत 1653 में देवसा नामक स्थान जयपुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। कैसे पढ़े लिखे थे और माता का नाम सती था, कितनी सुंदर बात है। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल देवसा में गए थे। तभी यह दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। तो ये किसके शिष्य हुए? दादू दयाल के। और दादू दयाल किसके शिष्य थे? तो हमने पढ़ा कि दादू दयाल के गुरु का नाम नहीं मिलता, परंतु जगह जगह कबीर का नाम मिलता है, जिससे ये कहा गया है कि हाँ, ये उनके पंथ में रहे होंगे। ठीक है, शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नारायणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान देवसा में आ गए। वहां संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहां 30 वर्ष की अवस्था में ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहां के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। तो हम कह सकते हैं कि राजपुताने फतेहपुर नामक स्थान पर आ रहे। वहां के जो नवाब थे अलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 में सांगानेर में हुआ। तो हमें इनके देहांत का स्थान भी याद रखना चाहिए। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप सुंदर था। स्वभाव के अत्यंत कोमल मृदुल, और ये बाल ब्रह्मचारी थे। स्त्री की चर्चा से बहुत दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, और जो और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की भाषा काव्य की जो है मंजी हुई ब्रज है। भक्ति और ज्ञान के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। तो और संतों ने केवल गाने के पद दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये रचे। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो है कवित्व और सवैया ये रचने वाले सबसे अलग माने गए, क्योंकि बाकी सबने तो ज़्यादातर
गाने के पद और दोहे, ज़्यादातर दोहा ही लिखा गया था, पर हाँ ये यूं तो छोटे मोटे अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध, जिसमें कवित सवैये ही अधिक हैं। इन कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास, अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। ये शब्द इनके लिए प्रयोग किया है शुक्ल जी ने, ध्यान रखना है। और इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर आभड़ छीत अतीत होत बिलार और कूकत चाटत हांडी। इन्होंने अलग अलग राज्य पे जो उक्तियां कही हैं ये पूछा गया है और मिलान के लिए। तो गुजरात पर हम देखते हैं कि जैसे आभड़ छीत अतीत होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर इन्होंने वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर इन्होंने कहा रांधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। मतलब दक्षिण वाले सारी चीजें खाते हैं, उसके लिए। पूरब पर तो याद ही रखना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसव शूद्र चारों वर्ण के मक्ष भगारत। हमें जो याद रखना है वो याद रखना है मारवाड़ पे, क्योंकि दक्षिण वाले तटीय राज्य होते हैं और वहाँ पे मछली ज़्यादा होने के कारण वो लोग, उनका आहार है एक तरीके से कुल मिला के। और गुजरात पे हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इनकी रचना के नमूने नीचे दिए जाते हैं। गेह तजो अरु नेह तजो पुनि खेह लगाई के देह समारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन धूप रमै जो पंच अग्नि बारी। भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबय दुख भारी। दासन छाड़ के कासन ऊपर आसन मार्यो तयास न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटांग बानी इनको रुचिकर न थी, इसका पता इनके कवित्व से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हो, न तो मुख मौन गही चुप हुए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिबे के रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मन जाए गहिए। तुक भंग छंद भंद अर्थ मिलय नहीं कछु, सुंदर कहत ऐसी वाणी नहीं कहिए। सुशिक्षा। और हाँ, इन पे आपको अगर क्विज लगानी है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलम हैं। पति हूँ सु प्रेम होए पति ही सुनेम होए पति ही सु छेम होए पति ही सुरत है। तो हम पति ही जग जोग पति ही रस भोग, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम यहाँ से सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख अधिक उछाह फूले मातो है न तन में। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धरे कायर कमाय होत देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही, ऐसे टूटी पर बहु सावत के गन में। मारी घमसान करी सुंदर सुहा है जुरा है श्याम, सोई सूरवीर रूप रह जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने सृष्टि तत्व आदि कहे हैं, वे भी औरों के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे का पद लीजिए, जिसमें ब्रह्मा के आगे सब क्रम सांख्य के अनुकूल है। आगे है कि ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महतत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार हूते तीन गुण सत्य रज सम, तमहु में महाभूत विषय पसार है। अहंकार में ही तीन गुण, तमहु महाभूत विसार पसार हैं। और रजहु इंद्र 10 पृथक भई, सत्तहु मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सु कहत गुरु सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम पढ़ते हैं 7वें कवि को, जिनका नाम है मलूक दास।
आइए देखते हैं। सबसे पहले मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि ये इलाहाबाद के थे। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबको दाता राम। इन्हीं का है। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं, रत्न खान और ज्ञान बोध। ये एग्ज़ाम, हिंदी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके फेवरेट प्रश्न में से एक हैं। मलूकदास की रचना अक्सर ज्ञान बोध पूछी जाती है मिलान में। तो इलाहाबाद के थे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संगम नगरी में ज्ञान बोध बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग आपको संगम तट पर ज्ञान देते हुए मिल जाते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें ज्ञान का बोध होता है। तो रत्न खान और ज्ञान, रत्न की खान तो संगम नगरी है ही, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सब पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग, प्रेम आदि इनकी बानी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। 10 अवतारी देख मल भूलो, ऐसे रूप घनेरे। अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नयन निहेरे। कह मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे। खाकहीं से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। कबहू न करते बंदगी, दुनिया में भूले। आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई न पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजे। तो हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। अब हम पढ़ लेते हैं अक्षर अनन्य को। 8वें कवि हैं शुक्ल जी के अनुसार। इनका क्रम भी ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने किसको पढ़ा, उसके बाद हमने किसको पढ़ा। तो ये भी क्रम पूछ लिया जाता है शुक्ल जी के अनुसार, कि जैसे हम कबीर के बाद रैदास को पढ़ रहे हैं, फिर धर्मदास को, फिर गुरु नानक को। गुरु नानक को चौथा स्थान दिया है शुक्ल जी ने, फिर दादू को, फिर सुंदर को, फिर मलूक को, फिर अक्षर अनन्य को। अक्षर अनन्य अंतिम कवि हैं। अब हम पढ़ते हैं। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। तो हमें याद रखना है क्या क्या चीज़ें। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे। अविरक्त होकर पन्ना में रह रहे थे और प्रसिद्ध छत्रसाल जो हैं इनके शिष्य थे और छत्रसाल से अप्रसन्न भी हो गए थे। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। तो ये कथन याद रखना है। ये विद्वान और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे।
इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे, जैसे कि राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। तो ये प्रश्न अच्छा है कि संत कवियों में दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किसने किया। और हम राजयोग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राए, फल चारों को साधन उपाय। तो अगर हम ये याद रखें कि पृथ्वी चंद के दीवान थे तो ये पंक्तियां याद आ जाएंगी हमें। यह लोक सधय सुख पुत्र वाम, परलोक नसय बस नरक धाम। परलोक दो सधय जाए, सोई राज जोग सिद्धांत आए। निज राज रोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधन साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। ये कथन याद रखना है कि निर्गुण संत कवियों की परंपरा थोड़े में ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के काम की ही है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है इनका जो रचना है, हम कह सकते हैं सिद्धों, नाथों और निर्गुणों को। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि थोड़ी ही ऐसे हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। तो ये कथन जो है घुमा फिरा के पूछने का जो चलन है शुक्ल जी की पुस्तक से, तो वो आ सकता है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के संतों की परंपरा जो है यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल किसी से परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए, जो 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल के ठाकुर थे, कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। तो हमें ये याद रखना है क्योंकि अक्सर शुक्ल जी की पुस्तकों से संप्रदाय और उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान की चर्चा इनके शिष्य दूलम दास हुए। तो दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास, जगजीवन दास के शिष्य दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोरम दास और पहलवान हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। मतलब संतों का नाम जो है गिना दिया है। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सरस्वती की पुस्तक जो है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब अनेक संत हुए। प्रयाग के वेरियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की है। तो हमें ये कथन भी ध्यान रखना है कि जो प्रयाग है, यहाँ के वेरियर प्रेस ने बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की हैं। निर्गुण पंथ के संत के संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए। उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उसमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सोभियों के मधुर प्रेम तत्व का, और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया है। तो जो ज्ञान है वो वेदांत का है। जो प्रेम तत्व है सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेम तत्व कहाँ का है। प्रेम तत्व इन्हीं का, वैष्णव का नहीं है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का कोई अंश उनमें नहीं। तो हमने देखा कि अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का कोई अंश उनमें नहीं। सुरति निरति शब्द बौद्धों के हैं। और ये कथन कितनी बार पूछा जा चुका है कि सुरत और निरति जो है कहाँ के शब्द हैं। तो इन जो गहरी गहरी बातें हैं इनमें बहुत सारी। सुरत और निरति के शब्द बौद्ध और सिद्धों के हैं। बौद्धों धर्म के अष्टांग मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है, उसे हम सम्यक स्मृति कहते हैं और उसकी श्रृंखला बन जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। कुल मिला के ये जो पैराग्राफ है ना, इस पूरे पैराग्राफ के हर एक पॉइंट को याद रख लेना है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति से आजकल जो शब्द दे दिए जाते हैं और उनका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके की चीजें हमें ध्यान रखनी है। जिसमें क्षण क्षण मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है, उसे सम्यक स्मृति कहते हैं और उसकी श्रृंखला बन जाती है। और समाधि की बात कर रहे हैं
तो समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अर्थात सुरत निरति शब्द योगी की वाणी से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं है। और ये सब संबंध है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा प्रकरण 3। इसमें पढ़ेंगे प्रेम मार्गी सूफी शाखा, और इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? 7। और हमने देखा इनमें कितने कवियों का उल्लेख है? तो 8 कवियों का उल्लेख है, इसमें 7 कवियों का उल्लेख है। हम इसमें पढ़ेंगे कुतुबन जिनकी रचना मृगवती है, मंझन जिनकी रचना मधुमालती है, जायसी की रचना पद्मावत है, और शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है जिसमें रानी देवजानी की कहानी है, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की रचनाएं ज़्यादा हैं, इंद्रावती, रोशदुल हकायक, अनुराग बाशरी। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।